कहानी की शुरुआत एक बर्फीली जगह से होती है जहां हम एक छोटी सी लड़की मैडलिन को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहाँ एक खतरनाक व्यक्ति लूसीफर शेफिन आ जाता है जिसने मैडलिन के परिवार को तबाह कर दिया था। शेफिन उसकी माँ को मार देता है और मैडलिन अपनी जान बचाने के लिए बर्फीली झील की ओर भागती है। इस बीच अचानक झील का बर्फ टूट जाता है और मैडलिन झील के पानी के अंदर गिर जाती है। मैडलिन का पीछा करते हुए शेफिन वहाँ पहुँचता है। शेफिन बोलता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे परिवार को मारा था, अब तुम्हारी बारी है। इस पर मैडलिन डरते हुए जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं किया। पर शेफिन उसके इशारों को नकारते हुए उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। कहानी फ्लैश फॉरवर्ड होती है और हम देखते हैं कि जेम्स बॉर्डन MI6 छोड़ चुका है और वो अब अपनी प्रेमिका मैडलिन सगवान के साथ इटली में शांतिपूर्वक जीवन बिता रहा है। जेम्स अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर रहना चाहता है, लेकिन उसे अब भी मैडलिन के अतीत पर शक होता है। जेम्स मैडलिन से कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो मैडलिन। इस पर मैडलिन जवाब देती है, हर किसी का एक अतीत होता है बॉन्ड। जेम्स के पुराने दुश्मन इंस्पेक्टर का जिक्र आते ही जेम्स और मैडलिन के बीच तनाव बढ़ जाता है। जेम्स का पुराना दुश्मन इंस्पेक्टर एक बार फिर से जेम्स की ज़िंदगी में प्रवेश करता है। जब जेम्स और मैडलिन एक इटालियन होटल में रह रहे होते हैं, तभी इंस्पेक्टर उन पर एक घात लगाकर हमला करता है। यहीं से कहानी का पहला बड़ा एक्शन सीन शुरू होता है। जेम्स अपने पुराने अंदाज में इंस्पेक्टर के लोगों के साथ लड़ता है, लेकिन हमले के बाद जेम्स को यही यकीन हो जाता है कि मैडलिन ने उसे धोखा दिया है। जाते समय जेम्स मैडलिन से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया मैडलिन। जिस पर मैडलिन रोते हुए जवाब देती है, नहीं जेम्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सीन कट हो जाता है और हमें अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ MI6 के एक लैब में इंस्पेक्टर के लोग एक खतरनाक बायो वेपन को चोरी करने के लिए आए हैं। लैब में एक साइंटिस्ट इंस्पेक्टर से मिला हुआ है और इस साइंटिस्ट की मदद से इंस्पेक्टर के लोग इस खतरनाक चोरी को अंजाम देते हैं। MI6 को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो तुरंत अपनी टीम को इस मिशन के लिए जेम्स को बुलाने का ऑर्डर देता है। वहीं जेम्स अब जिम्का में रहता है और वो एक साधारण जीवन जी रहा है। MI6 के लोग जैसे ही जेम्स के पास पहुंचते हैं, पहले तो जेम्स इस मिशन के लिए ना बोल देता है, पर उसका दोस्त फेलिक्स लीटर उसे समझाता है कि अब हमें तुम्हारा ज़रूरत है। एक तुम ही हो जो इस बायो वेपन को दुनिया से बचा सकते हो। अपने दोस्तों के साथ मिलने के बाद जब जेम्स घर वापस लौट रहा था, तभी उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। उसे एक लड़की लिफ्ट देने के लिए बोलती है और उसे अपने साथ अपने घर छोड़ देती है। ये लड़की कोई और नहीं, MI6 का ही एक ऑफिसर 007 है, जो जेम्स को अपने साथ इस मिशन के लिए आने के लिए बोलती है। मिशन के लिए हाँ बोलने के बाद जेम्स क्यूबा पहुंचता है, जहां उसे एक और पार्टनर पलूमा मिलती है। दोनों रेडी होकर एक क्लब में जाते हैं, जहां उन्हें एक रशियन साइंटिस्ट की तलाश है जो MI6 के लैब से इंस्पेक्टर के लोगों के साथ बायो वेपन्स की चोरी की थी। क्लब में उन्हें साइंटिस्ट मिल जाता है। वो लोग साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने का कोशिश करता है, तभी वहाँ इंस्पेक्टर के लोगों के साथ मुठभेड़ हो जाता है। इस बीच वहाँ MI6 का ऑफिसर 007 आती है और साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने का कोशिश करती है, पर वो इसमें असफल हो जाती है और जेम्स और पलूमा दोनों साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता है। साइंटिस्ट को लेकर जेम्स एक बोर्ड में जाता है, जहां उसका दोस्त और MI6 का एक ऑफिसर पहले से ही रहता है। वहां जाकर पता चलता है कि MI6 के ऑफिसर ने जेम्स और उसके दोस्त को धोखा दे दिया है और इस बीच उन लोगों में मुठभेड़ हो जाता है, जहां जेम्स के दोस्त को गोली लग जाती है और ऑफिसर बोर्ड में एक बम लगाकर साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर प्लेन से वहां से निकल जाता है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार जेम्स एक लाइफ बोट के सहारे बच जाता है। बोट से निकलकर जेम्स सीधा MI6 का हेड ऑफिस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि MI6 का हेड M ने ही इस बायो वेपन को बनाने का निर्देश दिया था, पर वो अब किसी गलत हाथ में चल गया है। ये सुनकर जेम्स गुस्से में आ जाता है और वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद जेम्स अपने दोस्त क्यू के पास पहुंचता है
वहाँ जाकर क्यू को एक पेन ड्राइव से डिटेल निकालने के लिए बोलता है और जैसे ही इस पेन ड्राइव से डिटेल्स निकल कर आता है सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो जेम्स को पहले से ही भनक लग चुका था। आगे सीन कट होता है और हमें मैडलिन को दिखाया जाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और अपने क्लिनिक में एक नए पेशेंट को चेक करने के लिए आई है। ये पेशेंट कोई और नहीं सेफिन है जो आज से करीबन 10 साल पहले मैडलिन को बर्फ के झील में अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। सेफिन कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। इस बड़े दुर्घटना के होने का आशंका से MI6 के सारे ऑफिसर एकजुट हो जाते हैं जिसमें जेम्स भी शामिल हो जाता है और एक साथ सभी इस दुर्घटना को होने से बचाने के लिए योजना बनाते हैं। जेम्स अपने पुराने दुश्मन वोल्फाइड को मिलने के लिए जाता है। जेम्स को लगता है कि इस दुर्घटना के पीछे वोल्फाइड का हाथ है, जहां जेम्स की मुलाकात एक बार फिर मैडलिन से होती है। वोल्फाइड से बातचीत के दौरान जेम्स अपना आपा खो देता है और वोल्फाइड को मारने के लिए एग्रेसिव हो जाता है, पर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए जेम्स वोल्फाइड को छोड़ देता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वोल्फाइड वायरस के कारण मर चुका है। आखिर वोल्फाइड कैसे मरा, जेम्स इस बात का पता लगाने के लिए मैडलिन से मिलने जाता है। वहाँ जेम्स को और भी बहुत सारे खुफिया चीज़ पता चलती है जो मैडलिन ने आज तक जेम्स को नहीं बताई थी और वहीं पर जेम्स को सेफिन के बारे में पता चलता है। जेम्स और मैडलिन दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी जेम्स को पता चलता है उसका पीछा करते हुए कोई उसकी ओर आ रहा है। ये बात जानते ही जेम्स मैडलिन की गाड़ी में सभी को बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। बीच रास्ते में इंस्पेक्टर के लोग जेम्स का पीछा करते हैं और जेम्स बचते बचाते हुए किसी तरह एक जंगल में पहुँच जाता है। मैडलिन और उसकी बेटी को एक जगह छुपाकर वो सेफिन के लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ सेफिन आ जाता है और मैडलिन और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चल जाता है। सेफिन वहाँ मैडलिन और उसकी बेटी को एक आइलैंड में ले जाता है। वहाँ सेफिन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें बताता है और उन दोनों को अलग कर देता है। इधर जेम्स और उसकी पूरी टीम सेफिन की उस जगह को अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा है और एक जहाज़ के मदद से सेफिन के इलाके में घुसता है। इधर क्यू प्लेन से ही जेम्स और 007 को गाइड कर रहा है और उनके आसपास में होने वाले सभी खतरे और हलचल का अपडेट जेम्स को दे रहा है। जेम्स और 007 आइलैंड में घुसने के बाद सबसे पहले लैब पर जाता है और उसे कब्जे में ले लेता है। इस बीच सेफिन को ये बात पता चल जाता है तो सेफिन जेम्स को अकेले अपने पास बुलाता है। सेफिन और जेम्स के बीच बातचीत होते होते जेम्स सेफिन पर अटैक कर देता है, पर जेम्स के अटैक से सेफिन किसी तरह वहाँ से बच जाता है। जेम्स उसकी बेटी और मैडलिन को 007 के साथ वहाँ से निकलने के लिए बोलता है और उसे एक बोट में बिठाकर उन्हें वहाँ से भेज देता है। आगे अब इस आइलैंड को तबाह करने के लिए जेम्स को कंट्रोल रूम जाना है, जहाँ उसे बहुत सारे दुश्मनों को सामना करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुँच जाता है और वहाँ के कंट्रोल्स को ऑफ कर देता है और क्यू को ये ऑर्डर देता है कि मिसाइल को अब इस आइलैंड को तबाह करने के लिए लॉन्च कर दिया जाए। जैसे ही जेम्स कंट्रोल रूम का सारा कंट्रोल हैक करके वापस आइलैंड से निकलने का कोशिश करता है, तभी उसे अपनी बेटी की डॉल मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि सेफिन अभी भी इस आइलैंड में है। जेम्स देखता है कि सारा कंट्रोल फिर से वापस अपनी जगह में जा रहा है, तभी वो कंट्रोल रूम की ओर भागता है तो उसे सेफिन गोली मारकर गिरा देता है और उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो जाती है। इसी मुठभेड़ में सेफिन जेम्स के शरीर में एक जहर इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से जेम्स अब पूरी तरह जहर से इन्फेक्टेड है और इसका कोई इलाज नहीं है। जेम्स सेफिन को वही मार देता है और कंट्रोल रूम जाकर सारे कंट्रोल को खोल देता है। कुछ ही देर में मिसाइल्स आइलैंड को तबाह कर देती है, जिसमें जेम्स की भी मौत हो जाती है। इसी तरह इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो इस कहानी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे आपको ऐसी कौन से मूवीज़ देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसे नए दिलचस्प कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।